सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज स्पान करें महाशिवरात्रि व्रत कथा का और साथ ही जाने पूजन विधि। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस दिन देवों के देव भगवान शिव की आराधना की जाती है। ये त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के संगम का प्रतीक है। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर दूल्हा बनकर देवी पार्वती से विवाह किया था। भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए ये दिन सबसे शुभ माना गया है। इसलिए इस दिन कई लोग व्रत रख भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। भगवान भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु पांचों तत्व नियंत्रित किए जा सकते हैं। ये मंत्र मोक्षदायी माना गया है और समस्त वेदों का सार है। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। इस पंचाक्षर मंत्र के हर अक्षर की महिमा का गुणगान करने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पंचाक्षर स्तोत्र बनाया था। इस स्तोत्र में पंचाक्षर की शक्ति का वर्णन किया गया है। नियमित रूप से यदि इस स्तोत्र को सच्चे मन से पढ़ा जाए तो असंभव कामों को भी संभव बनाया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन से आप इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र का महत्व। पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनसे बेहद प्रसन्न होते हैं। इससे स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि स्तोत्र व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाल सकता है। इसके नियमित पाठ से काल सर्प दोष का प्रभाव भी दूर होता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते समय कपूर और इत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 18 फरवरी 2023 को है। इन्हीं में से एक ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहां महाशिवरात्रि पर 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। हर दिन शिव जी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। बाबा महाकाल दूल्हा बनते हैं और रोजाना उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये वही दिन है जिस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन विवाहित जोड़ों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन और अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप ही फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में भी महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थकान और भूख प्यास से वो परेशान होकर तालाब के किनारे गया, जहां विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अपने शरीर को आराम देने के लिए निषाद राज ने कुछ विल्व पत्र तोड़े, जो अनजाने में ही शिवलिंग पर गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने अपने पैरों पर तालाब का जल छिड़का और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। पैर धोते समय उसका एक तीर नीचे जा गिरा, जिसे उठाने के लिए वो शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह से अनजाने में ही उसने शिवरात्रि की पूजा पूरी कर ली। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसे लेने आए, तब शिवजी के गणों ने उसकी रक्षा की। इस प्रकार अज्ञानतावश महाशिवरात्रि पर किए गए शिवजी की पूजन से निषादराज को शुभ फल की प्राप्ति हुई। ऐसे में अपनी सोच और श्रद्धाभाव द्वारा किया गया महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी सिद्ध होगा। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा में अलग अलग चीजों से अभिषेक करें। पहले प्रहर में दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है। दूसरे प्रहर मेहंदी से अभिषेक करें। इससे संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करें। कहते हैं इससे धन लक्ष्मी आकर्षित होती है। व्यक्ति को नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती है। चौथे प्रहर में शहद की धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।
महाशिवरात्रि पर रात के 4 प्रहर में पूजा का महत्व इस प्रकार है। महाशिवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट होता है, इस दिन रात्रि में शिव की पूजा की जाती है। रात के चारों प्रहरों में जागकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। कहते हैं शिवरात्रि पर शिव जी और माता पार्वती जी पृथ्वी के भ्रमण पर निकलते हैं। इस रात में जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है, जीवन में सुख का आगमन होता है। महाशिवरात्रि 2023 शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी 2023 को रात 8:02 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि पर शिव को चढ़ाए ये चीजें। शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा बेलपत्र का महत्व बताया गया है। कहते हैं शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने बिना अन्न जल के सालों तक तपस्या की थी। वह सालों तक दिन रात शिवलिंग पर एक लोटा जल और बेलपत्र को महादेव की उपासना करती थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने ही शिव को सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाया था। मान्यता है कि अगर शिव जी की पूजा के लिए कई तरह की चीजें उपलब्ध न भी हो तो सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो उससे पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और शिव के समान जीवन साथी मिलता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।